हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाइनियर विनोद एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोग के सामने 10वीं कक्षा का चप्पल कहानी का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूं, जो कि 2025 के एग्ज़ाम में आपके आने का चांस है। पहला है रंगैया का चरित्र चित्रण, दूसरा है मास्टर साहब का चरित्र चित्रण, तीसरा चप्पल कहानी का शीर्षक। ये तीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आना चाहिए। चप्पल और नन्हा संगीतकार का आने का ज़्यादा चांस है। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। चप्पल कहानी के आधार पर रंगैया का चरित्र चित्रण कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हेडिंग मारेंगे रंगैया का चरित्र चित्रण। चप्पल कहानी का प्रमुख पात्र रंगैया है, जो पेशे से ईमानदार एवं कुशल व्यक्ति है तथा चप्पल बनाने का कार्य करते हुए अपनी जीवन की गति को चला रहा है। रंगैया 50 वर्ष की उम्र का व्यक्ति परिस्थितियों की मार को झेलते हुए हमेशा सुंदर भविष्य की कल्पना करता है। रंगैया की चारित्रिक विशेषता को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत देख सकते हैं। पहला हेडिंग है पुत्र प्रेम। रंगैया में पुत्र प्रेम का अपार सागर लहराता दिखाई पड़ रहा है। उसे अपने पुत्र रमन से बहुत ही प्रेम है। 5 पुत्रों के मरने के बाद उसका 6वां पुत्र रमन के पैदा होते ही उसकी पत्नी स्वर्गवास हो जाती है। रमन ही एकमात्र उसके बुढ़ापे का सहारा है, जिसे वो पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहता है। वो स्वयं कष्ट को सहकर भी अपने बेटे रमन के लिए पैसा जमा करता है। बुढ़ापे में जब उसे आराम की ज़रूरत है, तब वो अपनी 50 साल पुराने काम को एक ही जगह पर बैठकर चलाया जा रहा है। वो चाहता है कि उसका बेटा खूब पढ़े और पढ़ लिख कर अपने कुल खानदान का नाम रोशन करे। अगला पॉइंट है शिक्षा प्रेमी। रंगैया यद्यपि स्वयं पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी वो शिक्षा को अपने जीवन का प्रधान अंग मानता है। उसका मानना है कि उसका लड़का पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सकता है। वो विद्यालय को स्वर्ग व धाम और गुरु को भगवान मानता है। अगला पॉइंट है गुरु भक्त। रंगैया के चरित्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि वो गुरु भक्त व्यक्ति है। वो अपनी प्राण दे देता है, किंतु गुरु के चप्पल को जलने नहीं देता। इतना ही नहीं, वो गुरु के चप्पल को अपनी चमड़ी उतार कर सीने से भी हिचकिचाता नहीं है। रंगैया कहता है, मैं अपना चमड़ा उतार कर चप्पल बना दूं, फिर भी आपका ऋण नहीं चुका सकूंगा साहब। नेक्स्ट नंबर पॉइंट है भविष्य के प्रति जागरूक। रंगैया भविष्य के प्रति जागरूक है। वो स्वयं पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके कारण 50 सालों से पुराना जूते इन चप्पलों की सिलाई कर रहा है, किंतु लड़के को पढ़ाने के लिए मास्टर साहब के पास एक एक पैसा बचाकर जमा रखता है। उसका लड़का मास्टर साहब के घर पर ही रहकर पढ़ाई लिखाई करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपको साहसी। रंगैया एक साहसी व्यक्ति है। रंगैया जब झोपड़ी में आग लगने की बात सुनता है तो उसके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाता है, क्योंकि झोपड़ी में मास्टर साहब के चप्पल रखे हुए थे। जब झोपड़ी से आग की भीषण लपटें उठ रही थी और आसमान को छू रही थी, उस समय रंगैया स्वयं जलकर भी चप्पल को बचाने में सफल होता है। रंगैया के प्राण को यदि किसी ने निकलते हुए देखा है तो चप्पल ही है। निष्कर्ष रूप हम कह सकते हैं कि रंगैया एक साहसी व्यक्ति है, जिससे अपने पुत्र से काफ़ी गहरा लगाव है। रंगैया अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहता है। अब मैं आ रहा हूँ दूसरे नंबर क्वेश्चन, जो कि आने का चांस है। चप्पल कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। तो हेडिंग डालेंगे चप्पल कहानी के शीर्षक की सार्थकता। शीर्षक किसी भी कहानी का दर्पण होता है, जिसमें संपूर्ण कथा वस्तु प्रतिबिंब के रूप में दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार विभिन्न पुष्प मिलकर एक माला का निर्माण करते हैं, ठीक उसी प्रकार कहानी की विभिन्न घटनाएं मिलकर एक उचित शीर्षक का निर्माण करते हैं। चप्पल कहानी का शीर्षक अत्यंत सार्थक, सटीक और कथा वस्तु के अनुकूल है। संपूर्ण कहानी चप्पल के इर्द गिर्द चक्कर काटती है। चप्पल कहानी का शीर्षक का नाम पढ़ते ही पाठकों के मन में यह ख्याल आता है कि कहानी का नाम चप्पल क्यों पड़ा है। पढ़ा नहीं पड़ा है। चप्पल कहानी का प्रमुख पात्र रंगैया है, जो जाति से चर्मकार है, लेकिन मास्टर साहब बिना भेदभाव किए उसके बेटे रमन को अपने बेटे की तरह पढ़ाता है। रंगैया पुराने टूटे चप्पलें बनाने का काम करता है। रंगैया मास्टर साहब की टूटी चप्पल को बिल्कुल नया बना देता है। रंगैया अपने हाथ से उस चप्पल को मास्टर साहब को पहनाना चाहता था, लेकिन उसकी यह इच्छा पूरी नहीं होती है। रंगैया जिस झोपड़ी में मास्टर साहब के चप्पल को रखा था, उस झोपड़ी में आग लग जाती है। रंगैया झोपड़ी में कूदकर मास्टर साहब की चप्पल को बचाता है। इस कहानी की शुरुआत चप्पल से होकर चप्पल पर ही
खत्म हो जाती है, इसलिए कहानी का शीर्षक बिल्कुल सार्थक एवं सटीक है। अगले क्वेश्चन पर आ रहे, चप्पल कहानी के आधार पर मास्टर साहब का चरित्र चित्रण कीजिए। तो हेडिंग डालेंगे, चप्पल कहानी के आधार पर मास्टर साहब का चरित्र चित्रण। चप्पल कहानी का दूसरा प्रमुख पात्र मास्टर साहब है। एक आदर्श शिक्षक के अंदर जितने भी गुण होने चाहिए वे सभी मास्टर साहब के चरित्र में उपस्थित है। मास्टर साहब के चरित्र ने हमें अधिक प्रभावित किया। मास्टर साहब के चरित्र की विशेषताओं को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत देख सकते हैं। पहला नंबर पॉइंट है आकर्षक व्यक्तित्व। फर्स्ट पॉइंट क्या है? आकर्षक व्यक्तित्व। मास्टर साहब का व्यक्तित्व आकर्षक एवं प्रभावशाली है। मास्टर साहब का व्यक्तित्व किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। कहानीकार के शब्दों में गोरा गोरा शरीर, सिर पर एक छोटी सी चोटी, मस्तिष्क पर भस्म की रेखाएं, चंदन का तिलक, धोबी की धुली हुई धोती, कंधे पर खाती का दूसाला। नेक्स्ट नंबर पॉइंट है आदर्श शिक्षक। अगला पॉइंट क्या है? आदर्श शिक्षक साहब के चरित्र की प्रमुख विशेषता यह है कि एक आदर्श शिक्षक की भांति वो रमन को पढ़ाता है, उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। वो रमन को अपने पुत्र की तरह मानता है। वो रमन को अपने घर पर रख कर ही पढ़ाता है। 3 नंबर, जाति पाति के भेदभाव से ऊपर। मास्टर साहब के चरित्र के अंदर जाति पाति का भेदभाव नहीं है। मास्टर साहब ऊंची जाति के ब्राह्मण है, किंतु मास्टर साहब जाति देखकर विद्यादान नहीं करता, बल्कि वो किसी भी जाति के विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए तैयार है। वो निम्न जाति के लड़के रमन को अपने बेटे की तरह मानता है, उसे अपने घर पर खाना खिलाता है। वो रमन को अपना सारा ज्ञान दे देना चाहता है। 4 नंबर हेडिंग होगा कर्तव्य का पालन। मास्टर साहब अपने कर्तव्य का पालन अच्छी तरह से करते। वो बच्चे को बहुत ही मेहनत के साथ पढ़ाते। एक आदर्श शिक्षक की भांति वो अपने छात्रों से मधुर और अच्छा संबंध रखते हैं। वो अपने छात्रों को एक पिता की तरह प्रेम करते। उसके इस गुण का पता उसके निम्नलिखित कथन से चल जाता, तुम इसकी चिंता ना करो, उसका सारा भार मुझ पर छोड़ दो। नेक्स्ट नंबर पॉइंट है गुरु शिष्य की प्राचीन परंपरा। प्राचीन काल में गुरु और शिष्य का संबंध पिता पुत्र के संबंध से बढ़कर था, किंतु आज के युग में क्या शिक्षा एक व्यवसाय का रूप ले रही है, इसलिए शिक्षकों के व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलता है। ऐसे परिवर्तन के दौर में मास्टर इन सब से अछूते हैं तथा वे अपने भूमिका को अच्छे ढंग से पालन करते हैं। निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि विश्व के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, विद्यार्थी में सृजनात्मक भाव और ज्ञान का आनंद जगाना ही एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। इस कथन के आधार पर मास्टर साहब में ये सारे महत्वपूर्ण गुण मौजूद है, इसलिए उनके चरित्र ने हमें ज़्यादा प्रभावित किया है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा इसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन का बटन भी दबाएं।